क्या तुम कभी किसी ऐसे मंदिर में गए हो जहाँ घड़ी की सुइयां खुद रुक जाती हैं, जहाँ दीवारें फुसफुसाती हैं और छत से झरते हैं वो नाम जो कभी पुकारे नहीं गए? अगर नहीं तो मेरे साथ आओ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ उस मंदिर में जिसे लोग आज भी शापित कहते हैं। और हाँ, अगर मैं लौटकर नहीं आ सका तो ये कहानी ही मेरी आखिरी आवाज होगी। कहीं अनकही बात, हिंदी हॉरर स्टोरी। मुझे एक दिन एक रहस्यमयी ईमेल मिला, बिना विषय के, बिना नाम के, बस एक तस्वीर और उस पर लिखा था, अगर सच में हिम्मत है तो इस मंदिर में एक रात बिता के दिखाओ। तस्वीर में एक प्राचीन मंदिर था, काले पत्थर से बना हुआ, जिसकी दीवारें समय की मार खाकर भी अडिग थी। मंदिर का नाम था त्रिपुंडेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर मध्य भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहां सूरज की किरणें तक सहमकर पहुंचती थी। मैंने तय किया, जाऊंगा। अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और कुछ सुरक्षा उपकरण लेकर मैं उस जगह के लिए निकल पड़ा। रास्ते में गांव वालों से पूछा तो सबने मना किया। साहब, वहां मत जाओ, वहां वो नंदी की आंखें अब भी देखती हैं। रात में वहां से बच्चे की रोने की आवाज आती है, जो कभी वहां था ही नहीं। पर मेरी जिज्ञासा डर से कहीं बड़ी थी। जंगल के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में नमी नहीं थी, लेकिन सिहरन थी। पत्तों की सरसराहट में कोई और आवाज थी, जैसे कोई मेरा नाम लेकर फुसफुसा रहा हो, आग जा। जब मैंने पहली बार उस मंदिर को देखा, मेरी सांसें थम गईं। वो मंदिर किसी जीवित प्राणी जैसा लग रहा था। उसकी दीवारों पर उभरे चित्र बदलते दिखाई दे रहे थे। शिव की मूर्ति पर त्रिशूल नहीं था, बल्कि एक अजीब आकृति उकेरी गई थी, जिसमें 3 सिर थे और एक आंख थी, सीधे मेरी ओर घूरती हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शिलालिपि में कुछ लिखा था, जो देखेगा वो खोएगा, जो जानेगा वो मरेगा, जो रुकेगा वो सहेगा। मैं हंसा, ओह, सिर्फ डराने की कोशिश है, पुरानी मान्यताएं। किंतु वो हंसी मेरे हलक में अटक गई जब मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन होकर रिकॉर्ड करने लगी, बिना बटन दबाए। रात 11:15, मैं मंदिर के गर्भगृह में अकेला था। दिया जलाया, वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और कैमरा सामने रखा। तो दोस्तों, आज मैं इस शापित मंदिर की रात बिताऊंगा। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन। ये क्या था? कोई है यहाँ? मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर जाकर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ एक साया तेजी से मंदिर की दीवार में समा गया। आधी रात को मैंने देखा, मंदिर की दीवार पर उकेरी गई मूर्तियां हल्के हल्के हिल रही थी। उनमें से एक मूर्ति की आंखों से खून टपक रहा था। ये कोई CGI नहीं हो सकता, ये तो असली है। मैंने डरते डरते रिकॉर्डर को उठाया, लेकिन तब तक उसमें एक आवाज कैद हो चुकी थी, भाग जा, तू अगला है। कौन बोल रहा है? और तभी मेरे हाथ की टॉर्च बंद हो गई। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल नंदी की मूर्ति थी। गांव वालों ने कहा था कि उसकी आंखों में आत्माएं कैद हैं। मैंने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, मैंने देखा एक औरत, बाल खुले हुए, लाल साड़ी में। वो झुकी हुई थी और उसके हाथ में था एक सिर। ये तो मेरी ही शक्ल है। नहीं, मैं चीखा, पीछे भागा, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। अचानक मुझे वो शिलालिपि फिर से याद आई, जो देखेगा वो खोएगा। क्या मंदिर की मूर्तियां समय के दायरे को तोड़ सकती हैं? क्या ये मूर्तियां इंसानी आत्मा को कैद कर लेती हैं? मैंने दीवार के पीछे एक सुरंग खोजी और उसमें उतर गया। वहां नीचे एक और मूर्ति थी, शिव की नहीं, बल्कि त्रिशिरा नामक एक प्राचीन राक्षस की, जो आत्माओं को खा जाता था। और उसके पास लिखा था, ये मंदिर शिव नहीं, त्रिशिरा का है। जिसने उसे देखा, वो उसकी मूर्ति में बदल गया। अब मुझे समझ आ गया था, अगर मैं सुबह तक यहाँ रहा तो मैं भी मूर्ति बन जाऊंगा। मैंने दौड़ लगाई। मूर्तियां अब मेरे पीछे भाग रही थी। हाँ, सच में भाग रही थी। नंदी की आंखें जल रही थी। गर्भगृह से आवाज आई, तू बच नहीं सकता। नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मैंने शिव का नाम लिया और दौड़कर मंदिर का दरवाजा तोड़ डाला। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, मंदिर के चारों ओर एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की मूर्तियां खुद ब खुद टूट गईं। शिव की मूर्ति फिर से अपने मूल रूप में आ गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं गांव में था। गांव वालों ने बताया, मंदिर अब ध्वस्त हो चुका है, लेकिन उसकी जगह अब भी कोई नहीं जाता। और वो कैमरा, उसमें सिर्फ एक आखिरी वीडियो था जहां मैं बोल रहा था, अगर कोई इसे देखे तो उस मंदिर में मत जाना, क्योंकि वो अब भी इंतजार कर रहा है तुम्हारा। जब मैं गांव लौटा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ तो था जो बिल्कुल अलग था।
गांव का मुखिया बूढ़ा रामलाल मुझे देखते ही पीछे हट गया। तू वही है? नहीं, तेरे तो आंखें, तेरी तो परछाई। क्या मतलब है इसका? मैंने पूछा। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, माँ माँ। वही आदमी आ गया जिसकी मूर्ति मंदिर में थी। मुझे झटका लगा। क्या? मैं तो मंदिर से भाग आया था, फिर मेरी मूर्ति वहाँ कैसे? रात को जब मैंने खुद को आईने में देखा, आईना धुंधला था और उसमें मेरी जगह कोई और था। एक चेहरा फटा हुआ, आंखों में काला धुआं और गर्दन पर त्रिशूल का निशान। मैंने जोर से चीखा लेकिन आवाज निकल ही नहीं पाई। जब मैंने दीवार पर टॉर्च डाली तो वहां मेरी परछाई नहीं थी। तो क्या मैं अब इंसान नहीं रहा? गांव में रह रहकर अजीब घटनाएं होने लगी। रात को शिवालय की घंटियां बजती जबकि वहां कोई नहीं होता। लोगों के सपनों में वो मंदिर आने लगा और वो सपने में ही मर जाते। गांव की एक औरत गौरी मेरी तरफ आए और बोली, तू अब वो नहीं जो मंदिर में गया था। मंदिर तुझे खा चुका है, अब तू उसकी आंख है और उसका दरवाजा। क्या मतलब मैं अब खुद मंदिर का हिस्सा हूँ? गौरी ने मुझे एक तांत्रिक से मिलवाया, बाबा केशवराम। उसने मेरा माथा देखते ही कहा, तू अब आधा मानव आधा मंदिर है। अगर बचना है तो उस मंदिर में लौट और उसका अंतिम द्वार बंद कर। अंतिम द्वार? लेकिन वो कहाँ है? वो तेरे अंदर है। तेरी आत्मा ही वो द्वार है जिसे खोला गया है। अब उसे बंद करने का वक्त आ गया है। मैंने हिम्मत जुटाई और एक आखिरी बार उस मंदिर की ओर गया जहां अब सिर्फ खंडहर थे। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मंदिर की दीवारें खुद ब खुद उठने लगी। पत्थर हवा में तैरने लगे और मंदिर फिर से बन गया। एक अजीब सी शक्ति ने मुझे जमीन से उठा लिया और मैं मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया। वहां वो त्रिशिरा फिर सामने था, इस बार जिंदा। तू लौट आया, क्योंकि अब तू ही मेरा नया मंदिर बनेगा। त्रिशिरा ने मुझ पर हमला किया। मेरे चारों ओर अंधकार था, पर मेरी आत्मा में शिव का नाम था। ओम नमः शिवाय। जैसे ही मैंने ये बोला, मंदिर के ऊपर से एक तेज प्रकाश गिरा। त्रिशिरा चिल्लाया, उसकी त्वचा पिघलने लगी और मूर्तियां खुद ब खुद जलने लगी। मैंने अपनी हथेली उठाई और वहां प्रकट हुआ त्रिशूल। मैंने त्रिशिरा के हृदय में वो त्रिशूल घोंपा। धड़ाम! पूरे जंगल में एक भयंकर धमाका हुआ और सब कुछ शून्य हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं उसी गांव के किनारे पड़ा था, पर अब मैं कुछ और बन चुका था। मुझे भविष्य की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं लोगों के सपनों में जाता हूँ और मंदिर अब मेरे भीतर है। तो सुनो, अगर तुम्हें कभी एक टूटी हुई मूर्ति दिखे जिसकी आंखें तुम्हें घूर रही हो, अगर तुम्हारे कैमरे में खुद ब खुद कोई मंदिर रिकॉर्ड हो जाए, तो जान लो त्रिशिरा वापस आ रहा है। और मैं सिर्फ एक चेतावनी हूँ। अब तेरी बारी है।